चलिए, तो आपको जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, ये कॉम्बिनेशन पर हम लोग अभी प्रॉब्लम क्लास के एंगल से चल रहे हैं। लेक्चर 29 है, कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है। और इस पर हम लोग लेक्चर नंबर 29 में, लेक्चर नंबर 28 में हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे थे जिसमें आई तक का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए थे। तो आप लोगों को याद दिला देता हूँ, 5 लोगों का ग्रुप बनाना था। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, 5 लोगों का ग्रुप बनाना था। उस 5 लोग में से जो 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना था। उस 5 स्टूडेंट में आपको बोला गया था कि उस 5 स्टूडेंट्स में से आप लोगों को क्या मिल सकता है। तो उसमें आपको मालूम होगा कि 10 बॉयज थे और 6 गर्ल्स थे। और आपका जो क्वेश्चन नंबर जे है वो बोलता है एग्जैक्टली 3 बॉयज। देखो ध्यान दो, एग्जैक्टली 3 बॉयज क्वेश्चन क्लियर कर दिया है कि जो सिलेक्शन करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सिलेक्शन करना है उस सिलेक्शन में बॉय लेना है 3 एंड गर्ल की संख्या जो होगी वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहां से आप लोगों को नंबर ऑफ वेज देखिए कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैसे लिख सकते हैं आप। तब बॉय 3 गर्ल, तो आप लोगों को 10 बॉय में से 3 को सिलेक्ट करना है, 10C3 हो गया। 6 गर्ल में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो 6C2 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इत्मीनान से निकाल लीजिएगा, जो रिजल्ट आ जाए वो आपका आंसर होगा। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर के में बोलता है एट मोस्ट 4 गर्ल्स इज इंक्लूडेड। जरा ध्यान दीजिए, इसी समय गलती करते हैं आप लोग। हम आपको यहाँ मीनिंग लिख देते हैं एट लिस्ट। एट लिस्ट का मतलब होता है उससे बड़ा या बराबर, और एट मोस्ट का मतलब होता है उससे छोटा या बराबर। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या है, एट मोस्ट है। कितना बोलता है कि गर्ल की संख्या एटमोस्ट 4 होना चाहिए। तो चलिए, एटमोस्ट 4 का मतलब क्या होगा, पहले वो मीनिंग समझिए। एटमोस्ट 4 का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है गर्ल की संख्या या तो 4 होगी, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो कोई नहीं। देखिए यहाँ लिख रहा है अधिक से अधिक 4 लड़की होनी चाहिए। तो आप लोगों का यहाँ 5 केस बनेगा, 5 केस बनेगा। देखिए कैसे निकलता है, सिलेक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, पहला क्या लगेगा, गर्ल में से 4 का सिलेक्शन किए तो बॉय में से 1 का सिलेक्शन करना होगा। 5 को पूरा गया, 5 का ग्रुप आपको बनाना है या नहीं, तो यहां से उठाइए। गर्ल में से 3 लेते हैं तो बॉय में से कितना लेना पड़ेगा, बॉय में से 2 लेना पड़ेगा, या नहीं तो गर्ल में से 2 को सेलेक्ट करते हैं तो बॉय में से कितना को सेलेक्ट करना होगा, 3 को सेलेक्ट करना होगा, या नहीं तो गर्ल में से 1 को सेलेक्ट करते हैं तो बॉय से कितना सेलेक्ट करना होगा, 4 को सेलेक्ट करना होगा, या नहीं तो गर्ल में से 0 सेलेक्ट करते हैं तो बॉय से कितना सेलेक्ट करना होगा, 5 सेलेक्ट करना होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कल भी हम इसका क्वेश्चन बनाए थे, इसमें जितना एंड है सब इंटू हो जाता है और जितना और है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एक बात बताइए, आंसर इसका क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, तो चलिए बना लीजिए अपने, अब मेरी जरूरत इसमें है नहीं। मैं ये 6 गर्ल में से 4 को सेलेक्ट करना है, 10 बॉयज में से 1 को, फिर और के बदले प्लस करते जाइए, फटाफट सबको जोड़ लीजिए। हो जाएगा 6C3 इंटू 6C3 इंटू हो जाएगा 10C2, फिर प्लस करता हूँ, फिर हो जाएगा 6C2 इंटू 10
फिर और के बदले प्लस करते जाइए, बहुत इजी है। फिर देख लीजिएगा यहाँ पर 6c1 इंटू 10c4 और फिर हो जाएगा 6c0 इंटू में हो जाएगा 10c5। लीजिए अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, जो रिजल्ट आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत इजीली निकाल पाइएगा। और देखिए आप स्टूडेंट है, कुछ कीजिएगा तो अभी ना सीखिएगा। हम ही केवल बनाएंगे तो हम ना सीखेंगे, आप तो कभी नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने से भी कैलकुलेशन किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नंबर में, एट मोस्ट 5 बॉयज। अब आप लोग अपने बना लीजिएगा, हम कहीं रहेंगे खुद बना लीजिएगा। इसका मतलब है कि बॉय की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब है कि बॉय की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 4 3 2 1। यहाँ जो है 5 4 3 2 1 0। अब उसी तरह से देख रहे हैं आप, सिलेक्शन वहां हुआ है, सेम टू सेम सिलेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा। क्या आप लोग कर पाएंगे क्वेश्चन को? बॉय में से 5 को सिलेक्ट करता हूं तो गर्ल एक भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि 5 का सिलेक्शन ही करना है। ठीक, नेक्स्ट उठाइएगा। फिर बॉय से यदि 4 को सिलेक्ट करता हूं, बॉय से यदि 4 को सिलेक्ट करता हूं तो गर्ल में से 1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से बॉय में से यदि 3 को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर गर्ल में से 2 को सेलेक्ट करना होगा, या नहीं तो बॉय में से 2 को सेलेक्ट करता हूं तो गर्ल में आपको 3 को सेलेक्ट करना होगा, या नहीं तो बॉय में से 1 को सेलेक्ट करता हूं तो गर्ल में से 4 को सेलेक्ट करना होगा, या नहीं तो बॉय में से 0 को सेलेक्ट करता हूं तो गर्ल में से आपको 5 के 5 को सेलेक्ट करना होगा। क्या नहीं बना पाएंगे आप लोग? सब तो बना दिए, फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो चलिए ये आप लोगों को होमवर्क में छोड़ देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आपको पता है ना, जितना एंड है वो सब क्या है, गुना है, और जितना और है वो सब क्या है, प्लस है। फटाफट करते जाइएगा। याद रखना है गर्ल की टोटल संख्या 6 है और बॉयज की टोटल संख्या कितना है, 10 है। चलिए कर लीजिएगा, इसको आप लोग कीजिए। ये आप लोगों का HW रहेगा, ये जो है आप लोगों का HW रहेगा, इसको आप लोग कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यम नंबर में लिखता है only one boy is included। देखिए क्लियर है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या, कहां से देख रहे हैं आप लोग? केवल एक लड़का को चुनना है बस, तो केवल तो इसका एक ही सिलेक्शन हो पाएगा, इसका एक ही सिलेक्शन हो पाएगा। केवल एक बॉय है, 1 बॉय है, तो सिलेक्शन जो इसका हो पाएगा, जरा गौर कीजिएगा, ओनली 1 बॉय इज इंक्लूडेड, केवल एक बॉय का सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। तो सिलेक्शन जो आप यहाँ पर करेंगे, तो बॉय में से 1 को लेंगे तो गर्ल में से 4 को लेना होगा। क्लियर हो गया है? अब इसको आप लोग फटाफट कर लीजिए, तो बहुत इजी है, और इजी है। नंबर ऑफ विच इज इक्वल टू, तो बॉय की जो संख्या है 10 है तो 10c1 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 6c4। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसको आप फाइनल कर पाएंगे। चलिए करिए, मजे में कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। आइए
अब हम आते हैं n नंबर क्वेश्चन में, कहता है वन पार्टिकुलर बॉय। अब देख लीजिए इसी जगह आप लोग फंस जाते हैं। वन पार्टिकुलर बॉय मस्ट बी इंक्लूडेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मीनिंग कैसे ठगा जाते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब लिखता है कि एक खास लड़का मस्ट बी इंक्लूडेड, जो निश्चित रूप से रहेगा। जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन बोला वन पार्टिकुलर बॉय, एक खास लड़का जो पहले से ग्रुप में रहबे करेगा। तो देख लीजिए, अब हम इसमें थोड़ा रॉप कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं बॉय की संख्या कितनी थी 10, बॉय की संख्या 10 है, गर्ल की संख्या कितनी है 6। क्लियर है। और आप लोगों को ग्रुप कितने का बनाना है, तो ग्रुप बनाना है 5 का। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, अब क्वेश्चन के मुताबिक इधर ध्यान दीजिएगा, बोलता है वन पार्टिकुलर बॉय मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब एक खास लड़का जो है उसको जरूर शामिल करना पड़ेगा। तो अब आप हमको बताइएगा, एक खास लड़का पहले से उसमें बैठा हुआ, जो लड़का था खास वो पहले से बैठा हुआ है। तो एक बात हमको बताइए, इधर देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आप हमको बताइएगा बॉय की संख्या कितनी थी 10, उसमें से एक लड़का पहले से वहां पर बैठ चुका है, तो बॉय की संख्या अब कितनी हो गई 9। बॉय की संख्या अब कितनी हो गई 9। क्लियर, समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है। उसी तरह से गर्ल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, गर्ल का कोई चर्चा ही नहीं है। चलिए, तो गर्ल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गर्ल 6 थी, गर्ल 6 है, ठीक। तो बॉय हो गया 9, बॉय हो गया 9। अच्छा ठीक है। अब इस केस में बताइएगा टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो गया बॉय 9 और गर्ल 6, कितनी हो गई टोटल 15। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब ग्रुप का चर्चा करते हैं, ग्रुप का। तो चलो भाई, ग्रुप कितने का बनाना था, तो ग्रुप 5 का बनाना था, जिसमें एक वो लड़का पहले से वो दलाली दे के बैठा हुआ होता है ना। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होगा, जरा समझिएगा, आपके घर में कोई फंक्शन होगा तो क्या आपको अपने आप को कार्ड देने की जरूरत है क्या? नहीं ना, आप तो ऑलरेडी उसमें पार्टी में आप रहेंगे ही। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वन पार्टिकुलर बॉय, एक खास लड़का मस्ट बी इंक्लूडेड, निश्चित रूप से रहेगा। इसका मतलब है, तो बहुत विद्यार्थी कहा कि सर इसमें हम क्या करेंगे, तो ग्रुप जो अब बनेगा ना, ग्रुप अब आपको 4 का ही बनाना होगा। टोटल कितना हो गया 15। 15 क्यों? क्योंकि एक लड़का तो पहले से सेलेक्ट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, 16 को हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे, 10 बॉयज थे, 6 गर्ल थी, जिसमें से एक खास लड़का जो था उसका पहले से सिलेक्शन हो चुका है। तो बोलिए अब लड़का कितना बचा, 10 बॉयज में से एक बॉयज का तो पहले से सिलेक्शन हो चुका है, तो बॉयज कितने हो गए 9, गर्ल का कोई चर्चा नहीं है, तो गर्ल 6, टोटल कितने हो गए 15। अच्छा अब ग्रुप बनाना है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बनाना था 5 का ग्रुप, बनाना था कितने का, बनाना था 5 का ग्रुप, लेकिन उसमें एक लोग जो थे, एक लड़का जो था वो पहले से ग्रुप में शामिल है। तब बोलिए ग्रुप अब कितने का बनाना पड़ेगा, 4 का। तब बोलिए नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज अब कितना लिखिएगा, 15 गो स्टूडेंट है और उस 15 स्टूडेंट से सेलेक्ट कितने को करना है, 4 को सेलेक्ट करना है। इसका फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आंसर आपको मिल जाए वही आपका आंसर है। देखिए तो आप अब इसका शॉर्टकट समझिए, जब कोई पार्टिकुलर इंक्लूड होगा, समझ लीजिए आप लोग, जब इंक्लूड होगा तो दोनों जगह इंक्लूड होगा, टोटल में भी इंक्लूड होगा, इसके बाद वो ग्रुप में भी इंक्लूड होगा, तो दोनों जगह से घटाना पड़ेगा। चलिए उसी तरह से लिखता है,
देखिए जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर गलती से एक्सक्लूडेड की जगह इंक्लूडेड कर दिया था। ये एक्सक्लूडेड है, पहले समझिए। एक्सक्लूडेड का मतलब है कि उस लड़का को निकाल के बाहर फेंक दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो निकाल के बाहर फेंक दिया तो 10 को लड़का तो था ही, होता है ना। आप बताइए कोई बच्चा बदमाश रहता है उसको क्या करते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं। तो उसी तरह से एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर दीजिए, और इंक्लूड का मतलब है कि बुला लीजिए। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब हो गया बाहर कर देना, इंक्लूड का मतलब बुला लीजिए। तो 10 को लड़का तो टोटल था ही, जिसमें से एक लड़का को बाहर भगा दिया गया। तो बोलिए लड़का कितना हो गया, 9 गो। लड़की पर कोई चर्चा नहीं है तो 6 गो 15। चलिए यहाँ ठीक है। आइए यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। ग्रुप जो बनाना था, ग्रुप में 5 के 5 को तो सेलेक्ट आपको करना ही है। ग्रुप जो आपको बनाना था तो ग्रुप तो 5 का 5 आपको बनाना ही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सक्लूड किया तो आप आदमी के ना बाहर भगा दिए, ग्रुप तो अभी बनाए नहीं। तो ग्रुप आपको कितने लोगों का बनाना है, तो ग्रुप आपको बनाना है 5 लोगों का। तो यहाँ पर हो जाएगा 15C5, यहाँ हम लोगों का हो जाएगा 15C5। इस तरह से आप लोग जो है इसको बना सकते, बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं एम नंबर में। लिखता है वन पार्टिकुलर गर्ल, देखिए ध्यान दीजिएगा, वन पार्टिकुलर गर्ल मस्ट बी एक्सक्लूडेड। देख लीजिए ध्यान दीजिएगा। अब इस बार जो है क्वेश्चन में क्या हुआ, एक लड़की को निकाल दिया। एक्सक्लूड का मतलब निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो एक बात हमको बताइएगा, गर्ल की संख्या टोटल कितनी थी, 6। एक गर्ल को निकाल दिया गया बाहर, तो अब जो है गर्ल की संख्या कितनी हो गई, बॉय का कोई चर्चा नहीं है। अच्छा अब देख लीजिएगा यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बॉय की संख्या थी 10, गर्ल का संख्या हो गया 5, टोटल कितने हो गए, स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 15। बॉय की संख्या 10, गर्ल की संख्या 5, तो स्टूडेंट्स हो गए टोटल 15। चलिए ग्रुप का तो अभी कुछ नहीं हुआ है, तो ग्रुप कितने का बनाना है आपको पता है ना। तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट होना चाहिए, ग्रुप में स्टूडेंट्स होना चाहिए 5, ग्रुप में स्टूडेंट्स होना चाहिए 5। तो बना लीजिए, हो गया, उसका वही आंसर आएगा। अब हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू, टोटल 15 स्टूडेंट में से 5 को सेलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको आने वाला है उस क्वेश्चन का आप अपना आंसर निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, पी नंबर पर। लिखता है अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पार्टिकुलर गर्ल मस्ट बी इंक्लूडेड। अब पहले देखिए आप लोग गलती कहाँ कर जाएंगे तो समझिए, इंक्लूड और एक्सक्लूड का अंतर समझिए। इंक्लूड का मतलब हो गया कि उसको शामिल कर लिया गया, और एक्सक्लूड का मतलब हुआ कि उसको भगा दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो देखते हैं जरा, थोड़ा बात करना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक खास लड़की थी जिसका पहले से सिलेक्शन हो चुका है, तो एक बात बताइएगा, तो ग्रुप कितने का बनाना था, 5 का, जिसमें से एक लड़की पहले से सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब ग्रुप कितने लोगों का बनाना पड़ेगा, तो ग्रुप बनाना पड़ेगा 4 लोगों का। समझ में आ रहा होगा। अच्छा आइए अब देखते हैं जरा, एक बात बताइएगा, टोटल हम यहाँ थोड़ा काउंट करते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे,
तो बॉय की संख्या तो 10 है, क्योंकि बॉय में कोई डिस्कस ही नहीं किया गया है। अच्छा ठीक है, रह गई बात गर्ल की संख्या में। तो गर्ल कितनी थी पहले से? 6 गर्ल थी। गर्ल की जो संख्या थी वो 6 तो पहले से थी, एक लड़की पहले से शामिल हो चुकी है। एक लड़की पहले से शामिल हो चुकी है। बोलिए टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल जरा बताइएगा, टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल यहाँ पर कितना निकला आप लोगों को? तो टोटल हम लोगों का निकल जाएगा 10 गो, यहाँ का 5 गो, 15। समझ में आ रहा होगा? अब बोलिए नंबर ऑफ एज कितना लिखिएगा इस बार? तो हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, बोलिए आंसर बताइए कितना लिखिएगा? नंबर ऑफ वेज 15 में से 4 को सेलेक्ट करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन पर बोलता है कि वन पार्टिकुलर गर्ल मस्ट बी इंक्लूडेड, एक खास लड़की को निश्चित रूप से शामिल करेगा। इसका मतलब है ग्रुप में एक लड़की पहले से शामिल कर ली गई है, तब 5 गो स्टूडेंट का तो ग्रुपे बनाना था जिसमें एक लड़की पहले से सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब आपको ग्रुप में कितने स्टूडेंट की जरूरत है? 4 स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अब रही बात टोटल, तब बॉयज का कोई डिस्कस नहीं है, तब बॉयज 10 के 10 तो पहले से हैं। गर्ल में 6 गर्ल थी, जिसमें से एक गर्ल को ऑलरेडी सेट कर दिया गया, सेलेक्ट हो गई हैं। तो एक बात बताइएगा, तो अब गर्ल कितनी बची हुई है? 5। तो 10 बॉयज बचे हुए हैं, अब 5 गर्ल्स बची हुई हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं? 15। 15 में से 4 को लेना है, ले लीजिए जो आंसर आपको चला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का जो सवाल है वो अब आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है। चलिए इसी का एक और सवाल है, सेम आपको वहां भी आंसर आने वाला है। ना हाँ, इसमें हमारा गलती बात। चलो 2 पार्टिकुलर गर्ल, देखिए वहां पर वो नंबर में हम 2 क्वेश्चन में दिए थे, लेकिन वहां 1 लिखा गया हमसे गलती से। तो 2 पार्टिकुलर गर्ल मस्ट बी इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, तो 2 गो लड़की को भगा दिया। देखिए 2 गो लड़की को भगा दिया, तो अब लड़की की संख्या कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 14। इसको जरा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। गर्ल की संख्या 4 हो गई, बाकी अब बस कुछ नहीं करना है, 15 की जगह पर अब 14 कर लीजिए। इस तरह से आप लोगों का आंसर निकल चुका है। अगला है वन पार्टिकुलर, चलिए पी नंबर तो ठीक ही था। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आ रहा है क्यू नंबर में, 2 पार्टिकुलर बॉय। आइए क्यू नंबर में देखता हूं, 2 पार्टिकुलर बॉय, 2 particular boys must be included. 2 particular boys must be included. 2 खास लड़का निश्चित रूप से शामिल होगा। जरा इसका डिस्कस कर लेते हैं, तो बनाइएगा। तो सबसे पहली बात, आपके पास बॉयज कितने थे? तब बॉयज की जो संख्या थी वो 10 थी। क्या लिख रहा है? 2 खास लड़का को पहले से शामिल कर दिया गया, तो इसमें से 2 खत्म हो गए। अब बॉयज की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गए। अच्छा एक बात बताइएगा, गर्ल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। गर्ल पर तो गर्ल तो 6 की 6 है, इसको जोड़ दिए तो टोटल कितने हो गए आपके पास? टोटल जो हो गए वो कितने हो गए? टोटल हो गया 14। इतना समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं, जरा ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात हमको बताइए, ग्रुप कितने का बनाना था? 5 का बनाना था। इस 5 में लड़का 2 को पहले से सेट हो चुका है, लड़का पहले से 2 सेट हो चुका है। तो अब बोलिए ग्रुप कितने का बनाना पड़ेगा? कितने का बनाना पड़ेगा? ग्रुप 3 का बनाना पड़ेगा। देखिए 5 का ग्रुप आपको बनाना है, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप आपको बनाना है, और उस 5 स्टूडेंट्स में से
2 जो बॉयज थे उनका सिलेक्शन पहले से हो चुका है। तो पहले से जब हो चुका है तो एक बात हमको बताइएगा, जब पहले से उसका सिलेक्शन हो चुका है तो यहाँ पर अब ग्रुप कितने का बनाएंगे, 5 का बनाना था, लेकिन पहले से 2 का सिलेक्शन हो चुका, तो 2 तो पहले से शामिल है। अब कितना हमको कितना लेना पड़ेगा, 3। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट है, 14। सिलेक्शन कितने का करना है, 3 का। कितना हो जाएगा बोलिए, अब हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ विच इज इक्वल टू 14C3। इसको आप लोग आंसर जरा क्लियर कर लीजिएगा। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखता है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज a students can select, in how many ways a students can select 5 courses out of 9 courses if 2 courses are compulsory for every student। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आपसे बात करता हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लिखता है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से ए स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट, एक विद्यार्थी चुन सकता है 5 कोर्सेस, 5 कोर्स को। देखिए अभी जो हम बनाए हैं वही सवाल। लिखता है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से ए स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी कैन सेलेक्ट, चुन सकता है 5 कोर्सेस। चलिए तो पहले आप लोगों को जो हार्ड वर्ड लगा वो देख लेते हैं। हाउ मेनी वेज स्टूडेंट जान रहे हैं, सेलेक्ट जान रहे हैं, कोर्स जानिए रहे हैं आप लोग। कंपल्सरी का मतलब होता है आवश्यक है, एवरी मतलब प्रत्येक, ठीक है। कोर्स का मतलब जानिए रहे सब्जेक्ट हुआ। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं तो फिर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। लिखता है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से ए स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट, एक विद्यार्थी चुन सकता है 5 कोर्सेस, 5 कोर्स को, आउट ऑफ 9 कोर्सेस, 9 कोर्स में से। बोलता है कि 5 कोर्स में से 9 कोर्स को वो चुन सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें आगे देखिएगा शर्त लगाया है, 2 कोर्सेस, जो 2 सब्जेक्ट है, आर कंपल्सरी, एकदम जरूरी है एवरी स्टूडेंट के लिए। अब समझिए इसको, आप पहले सवाल को समझिए, आंसर बाद में निकालिएगा। 9 सब्जेक्ट है टोटल, ठीक। 9 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जरा गौर कीजिएगा, 9 सब्जेक्ट है, उसमें से सेलेक्ट करना है 5 सब्जेक्ट को। अच्छा फिर आगे क्या लिखा, 2 कोर्सेस, 2 कोर्स आर कंपल्सरी, 2 कोर्स कंपल्सरी है फॉर एवरी स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। जरा गौर कीजिएगा, लिखता है कि 2 कोर्सेस आर कंपल्सरी, 2 कोर्स जरूरी है एवरी स्टूडेंट के, एवरी स्टूडेंट। इसका मतलब है कि 2 कोर्स विद्यार्थी, अब इसको अपने भाषा में समझिए कि 9, अब किसी कॉलेज में आप गए एडमिशन कराने, समझिए ऐसे समझिएगा,
और आपको 9 गो विषय दे दिया कि देखो 9 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी जो भी है, 9 गो बुक दे दिया, कहा कि इस 9 गो में से 5 गो को आपको चुनना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ शर्त लगा दिया कि हिंदी एंड इंग्लिश आपको पढ़ना ही होगा। अभी भी आप लोग जो कोर्स करते हैं तो फिजिक्स अपना मन से लेते हैं, केमिस्ट्री अपना मन से लेते हैं, मैथ अपना मन से लेते हैं, और हिंदी इंग्लिश आपको सरकार की तरफ से पढ़ना ही पड़ता है। तो क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो जो 2 सब्जेक्ट क्या बोला, 2 कोर्सेस आर कंपलसरी, 2 कोर्स कंपलसरी कर दिया गया एवरी स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 कोर्स कंपलसरी कर दिया गया है। जरा गौर करना भाई, तो 2 कोर्स कंपलसरी किया गया है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 2 कोर्स कंपलसरी किया गया, इसका मतलब है कि इसको सरकार ही सेलेक्ट करेगी, हम आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं, आइए। तो अभी हम क्या बोल रहे थे, अभी तुरंत क्वेश्चन बनाए थे, 2 पार्टिकुलर बॉयज मस्ट बी इन किलिंग डेट। तो यहाँ क्लियर कर दिया है कि 2 विषय आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बताइएगा, टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल कितना है? 9, ठीक है। सेलेक्ट कितना का करना है? सेलेक्ट करना है 5 का। और कंपलसरी कितना है? कंपलसरी कितना कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है 2 गो। अब आप हमको बताइएगा, अब हम आपसे पूछते हैं टोटल कितना बचेगा? 9 गो तो टोटल था ही, जिसमें से माइनस हो गया 2 गो, तो अब टोटल कितना हो गया? 7। क्या है? तो झूठों के हमको 9 विषय दिया है, 2 विषय तो सरकारे ने चुना, हमको कहाँ चुनने दिया। तो अब टोटल हम लोगों के पास कितना हो गया? टोटल अब हम लोगों के पास हो गया 7। अच्छा ठीक है। जब सेलेक्ट करने की बारी आई, जरा गौर कीजिएगा, जब सेलेक्ट करने की बारी आई तो सेलेक्ट करना था 5 गो, लेकिन इनमें 2 गो सरकारें सेलेक्ट किए हैं। सरकार कथी कहा है कि 2 गो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, तो 2 गो हम चुने कि 2 गो सरकार चुनी? सरकार चुनी, तो 2 गो का तो पहले ही सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कितने को करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा 3 को। अब बोलिए नंबर ऑफ पेज कितना लिखिएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 7 गो में से 3 को सेलेक्ट करना। लीजिए, अब लीजिए आप लोगों को आपका जो आंसर आ जाए इसको फाइनल कीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है, इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज in how many ways a cricket team can be selected? In how many ways a cricket team can be selected? In how many ways a cricket team can be selected out of 15 players in which 6 can bowl. 6 can bowl. 6 can bowl. In which 6 are bowler. Okay. In which 6 are bowlers. उसी में लिखिएगा आगे, including
इंक्लूडिंग 4 बॉलर्स। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे, क्या कहता है, क्या करना होगा, तमाम बातें हैं और जरूर हम मिलजुल कर बात करेंगे ही। क्वेश्चन पूछता है, आइए जरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इन हाउ मेनी वे, चलिए सबसे पहले आप लोगों को हार्ड वर्ड बता देते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगा होगा। क्रिकेट टीम, तो सब जान रहा है क्रिकेट का खेल होता है, ठीक है। प्लेयर माने खिलाड़ी, जानवे करते हैं आप लोग। बॉलर का मतलब होता है बॉलिंग करने वाला, और इसके बाद इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। तो चले आइए भाई, जरा ध्यान देते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखना पड़ेगा। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से एक क्रिकेट टीम कैन बी सेलेक्टेड, सेलेक्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से एक क्रिकेट टीम कैन बी सेलेक्टेड, चुने जा सकते हैं आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, 15 खिलाड़ी में से। जरा गौर कीजिएगा, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से एक क्रिकेट टीम कैन बी सेलेक्टेड, चुने जा सकते हैं आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, 15 खिलाड़ी में से एक क्रिकेट टीम बनाना है। जरा गौर कीजिएगा, 15 टोटल प्लेयर हैं और उस 15 प्लेयर में आपको एक क्रिकेट टीम, तो देखिए खास करके जो बॉयज लोग हैं उसको क्रिकेट टीम के बारे में पूरा जानकारी रहता है, लेकिन जो गर्ल्स लोग होती हैं उनमें किसी किसी को जानकारी होता है और किसी किसी को जानकारी नहीं होता है। तो जान लीजिए क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में। वो बोला नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ क्रिकेट टीम लिख दिया तो समझ लीजिएगा कितना लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन का रफ करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया है, तो टोटल प्लेयर कितने हैं आपके पास, तो टोटल प्लेयर है 15, ठीक है। हो गए अदर्स, जो बाकी खिलाड़ी हैं वो कितने हो गए आपको, तो अदर्स जो प्लेयर हो गए वो हो गया हम लोगों का 9 प्लेयर। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि टोटल 15 प्लेयर है, 15 प्लेयर में 6 आदमी बॉलिंग कर सकता है, लिखा 6 आर बॉलर्स, जिसमें 6 बॉलर है, तो अदर बाकी कितने बचे उधर 9। अच्छा ठीक है, अब हम जो सिलेक्शन करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब जो सेलेक्ट करना है, जब बॉलर का क्रिकेट टीम कह दिया तो 11 को हो गया, जब क्रिकेट टीम कह दिया तो कितना खिलाड़ी को सेलेक्ट कीजिएगा आप लोग, 11। उस 11 में बॉलर क्या को लेना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बॉलर यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग 4 बॉलर्स, तो आप लोगों को बॉलर लेना है, बॉलर्स की संख्या 4 होगी, तो अदर कितना लेना पड़ेगा भाई, आपको 11 को पुराएगा कि नहीं पुराएगा, 11 को तो पुराइएगा ना, आपको तो 11 को पुराना है। तो क्वेश्चन बोला कि इंक्लूडिंग 4 बॉलर्स, 4 बॉलर उसमें होंगे, तो 4 बॉलर जब होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो अदर प्लेयर होंगे, अदर प्लेयर कितने हो जाएंगे भाई, तो 7 प्लेयर। देख लीजिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो मिला लीजिए, वैसे भी समझ लीजिए टोटल 15 प्लेयर थे, जिसमें 6 लोग जो 6 लोग जो थे जो बॉलिंग कर सकते थे, तो बाकी प्लेयर कितने इधर बच गए 9। अब जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जब हम चुन रहे हैं, तो 11 जो खिलाड़ी हमको चुनना है, वो क्रिकेट टीम लिख रखा है, तो क्रिकेट टीम का हमें 11 प्लेयर को चुनना पड़ेगा। अब इस 11 में से 4 को बॉलर लेना है, तो 4 बॉलर लीजिएगा, तो अदर प्लेयर कितने लेने पड़ेंगे 7। अब कर दीजिए बॉलर का सिलेक्शन बॉलर से, अदर का सिलेक्शन अदर से। अब हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ विच इज इक्वल टू, तो बॉलर को सेलेक्ट कर लीजिए बॉलर से, ठीक है, और अदर को सेलेक्ट कर लीजिए अदर से, ठीक।
अब इसका जो भी आंसर हो इसको फाइनल कर लीजिए। तो चलिए बहुत आसान है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। काफी मजेदार टॉपिक होगा, तो आप लोग देखिए थोड़ा मेहनत कीजिए। ये कोविड केवल आप ही के लिए नहीं आया था, सबके लिए आया था, तो मजबूरी में ये सब चल रहा है। तो आप लोग जो यहाँ पर देख पा रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में आज हम यहीं पर क्लास को खत्म कर रहे हैं। अब हमारी आपकी जो मुलाकात होगी अगले वीडियो में होगी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसमें थोड़ा सा और बच गया, बस थोड़ा सा, और इसके बाद बायनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।